चलिए अब आगे बढ़ेंगे। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश था अनुज प्रताप सिंह, और वहीं एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। सुल्तानपुर लूट कांड में शामिल था आरोपी। अचलगंज थाना क्षेत्र इलाके में मुठभेड़ हुई है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया है। 1 लाख का इनामी बदमाश था अनुज प्रताप सिंह। काफी समय से पुलिस तलाश में थी अनुज प्रताप सिंह के, और एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर हुआ। तो बता दें कि सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल था अनुज प्रताप सिंह। तो राहुल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राहुल, बताया जा रहा है कि 1 लाख का इनामी था अनुज प्रताप सिंह, और सबसे बड़ी बात कि सुल्तानपुर लूट कांड में शामिल भी था, अब एनकाउंटर में ढेर हो गया। कैसे जानकारी मिली? किसी को जानकारी नहीं हो पाई हमको थी जी। बिल्कुल बता दें कि यूपी के सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक सराफा व्यवसायी के यहाँ लूटकांड हुई थी, जिसमें 5 आरोपी थे। उनमें से एक आरोपी अनुज प्रताप सिंह भी था, जो लगभग फरार चल रहा था। उसमें 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। आज लखनऊ एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई होती है, जिसके बाद जो अचलन थाना क्षेत्र का एक एरिया पड़ता है कुल्हागाड़ा बेथर मार्ग, जहाँ पर जो ग्रामीण बस्ती थी, उससे तकरीबन 400 मीटर आगे सुल्तान इलाके पे जो आरोपी है अनुज प्रताप सिंह, उसकी मुठभेड़ होती है। उसके साथ एक युवक बताया जाता है, जो थोड़ा सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास की कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। एरिया काफी घने जंगलों वाला है, तो ऐसे में जो एक दूसरा साथी था उसका वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। तो वहीं मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी और वो ढेर हो गया है, और जो शव था उसका वो उन्नाव पीएम में हाउस में पहुंचाया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो आधिकारिक बयान अभी तक कोई भी सामने नहीं आया, लेकिन जो अनुज प्रताप सिंह है वो एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। एक आरोपी जो है वो फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। इसके अलावा जो आरोपी था उसकी बाइक भी बरामद की गई है। मौके से वहीं उसके साथ असलहा और कारतूस भी बरामद किए गए। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था कि अब जातिवाद को लेकर सवाल उठने लगे थे एनकाउंटर के बाद, लेकिन अब इस एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो जाएगी कि योगी सरकार अपराधियों की और बदमाशों की जात नहीं देखती। जी बिल्कुल, योगी सरकार का साफ तौर संदेश भी है कि अपराधी की जांच के हिसाब से नहीं, अपराध के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से विपक्ष ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे, सीधे तौर पे अखिलेश यादव ने जातिवाद के नाम पे राजनीति करने, जातिवाद के नाम पे सरकार के खिलाफ कड़ी जो उसका एनकाउंटर हुआ था उसका आरोप लगाया था। विपक्ष लगातार जो एनकाउंटर है उस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई उन्नाव में हुई है, क्योंकि अमेठी का जो जनापुर एक एरिया गाँव पड़ता है, जो मोहनगंज थाने के क्षेत्र में आता है, वहां का रहने वाला अनुज प्रताप सिंह थी। इसकी उम्र महज 25 साल थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो आरोपी था अभी बिल्कुल युवक था, और जो युवा अवस्था में उसने अपराध की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। तो ऐसे में जो एनकाउंटर हुआ है वो एक जो कार्रवाई है वो सीधे तौर पर स्पष्ट संकेत है सरकार की तरफ से कि अपराधी की जात देखकर नहीं, अपराधी के अपराध के हिसाब से कार्रवाई तय की जा रही है। अपराधी कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उन्नाव पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में कार्रवाई हुई है। अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया है। पूरी अभी भी जो आरोपी हैं, उन जो फरार हैं, उनके लगातार दबिश दी जा रही है। एसटीएफ पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। तो अब ये साफ है कि फिलहाल अनुज प्रताप सिंह ढेर हो गया है। जांच के हिसाब से नहीं, अपराध के हिसाब से कार्रवाई योगी सरकार कर रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राहुल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।